बैत का माना मतलब और बैत क्यों की जाती है। तो यहाँ तसव्वुफ़ में जो बैत है या बे है, इसका जो फ़रोख्त होना है वो क्या है, बंदा अल्लाह ही की रज़ा के लिए, अल्लाह की मार्फत हासिल करने के लिए, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए अपने आप को फ़रोख्त कर देता है अल्लाह के हाथों। इसकी बैत बज़ाहिर सामने एक फ़र्द वाहिद के हाथ पर हो रही होती है, मगर इसकी इस तौबा पर ज़ामिन आका अलैहिस्सलाम से लेकर उसके शख्स जितने दरमियान के औलिया कराम सब गवाह होते हैं। वो जो बैत हो रही होती है तो वो उसका सिलसिला भी आका अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस पे पहुँचता है, और आका अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस को अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरा हाथ है। बिलाखिर तलाश हक़ और मकामात फ़तह हासिल करने के बाद पीर के अपने शेख के नूर का वारिस बन जाता है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम गिरा कदर मौजूद सामिन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हफ्तेवार दर्स तसव्वुफ़ की तरबियती नशिस्त में बफ़ज़्ल ताला हम एक बार फिर जमा हैं और अपने पाक परवरदिगार आलम से ये उम्मीद वासिक रखते हैं कि जिस तरह वो हमें हर हफ्ते जमा फ़रमाता है और हमें ये अपने ज़िक्र करने और सुनने की सादतें अता फ़रमाता है, यकीनन 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 इन महफ़िल में गुज़रने वाले लम्हात को हमारे लिए दुनिया और आखिरत में बाइस रहमत, बाइस बरकत और बाइस निजात यानी जहन्नुम से निजात का ज़रिया भी बनाएगा। और दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम इसी तरह हमारी आखिरी सांस तक हमसे अपने दीन मुबीन की इसी तरह खिदमत का ये जो जज्बा है हमारे अंदर इसी तरह कार फरमा रहे, और हम ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जब जाएं तो हमारी आखिरी सांस भी दीन का काम करते हुए जाए। आज दर्स तसव्वुफ़ में जो मौजू है उसका ताल्लुक़ बैत के साथ है। नहीं, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम करने के कुछ अग़राज़ व मक़ासिद होते हैं, चाहे वो दुनिया का काम हो या दीन का काम। तो इस्लाम का जो शोबा तसव्वुफ़ है ये बग़ैर बैत किए कायम होता ही नहीं है। दर्स तसव्वुफ़ का शोबा है, कोई कहे कि मैं बग़ैर दस्त बैत हुए बग़ैर तो वो तसव्वुफ़ के लवाज़मात को हासिल कर लूँ और वो मुझे मिल जाएं, तो बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये मुहाल है। बैत का माना मतलब और बैत क्यों की जाती है, पिछले दरसों में तो आप बैत जब कर ली जाती है और फिर वो सिलसिला शुरू होता है तरबियत का, तो उसके मुतालिक आप लोगों ने सुना। मगर आज हमने चाहा कि पिछले दर्स में आपने किस मौजू पे बात सुनी थी, नफ्स जो दुश्मन खुदा है उसके हवाले से बात हुई थी, और आइंदा दर्स में हम फिर नफ्स की तरफ आएंगे, उसकी बहस अभी बाकी है। लेकिन आज ज़रूरी ख़्याल हुआ कि हम आज बैत की अहमियत और अफादियत और उसका मकसद क्या है उसकी तरफ आ जाएं, वो हम ज़हन नशीन कर लें, तो फिर इंशाअल्लाह ताला बाकी जो इसके चैप्टर हैं उस पर गुफ्तगू होती रहेगी। दुरूशी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बैत एक लफ्ज़ी माना में फ़रमाया कि लफ्ज़ बैत जो है ये बे से निकला है। बे माना इस्तेमाल होता है ख़रीद व फ़रोख्त के अंदर, बे बिकना, बेचना, फ़रोख्त कर देना। तो यहाँ तसव्वुफ़ में जो बैत है या बे है, इसका जो फ़रोख्त होना है वो क्या है कि बंदा अल्लाह ही की रज़ा के लिए, दूसरे माना में अल्लाह की मार्फत हासिल करने के लिए, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए अपने आप को फ़रोख्त कर देता है अल्लाह के हाथों।
अपने आप को फ़रोग़ करता है परवरदिगार आलम के हवाले करके। अब उसके और परवरदिगार आलम के बीच में जो ये सौदा करवाने वाला है, एक बंदा होता है ना भी सौदा करवाता है, तो वो जो बंदा बीच में जिसके हाथ पे अपने आप को बेचेगा, ये उसके बगैर मुमकिन नहीं होगा। और वो बंदा जो है जिसके हाथ पे ये बैत बे करेगा, अपने आप को फ़रोग़ करने का अल्लाह से ऐद करेगा कि मैं इस बात की ऐद करता हूँ कि मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूँ, जिसे फ़रोग़ करना समझाने के लिए बात है, तेरे हवाले कर रहा हूँ, तो उस पर एक बंदा जो फ़ेस टू फेस उसके होगा वो उसका गवाह होगा। और ये फिर एक बंदा नहीं होगा। पिछले दरसों में आपने सुना होगा, बात हुई थी बैत के हवाले से, तो फिर वो सामने वाला सिर्फ़ एक बंदा होगा जिसके तवस्सुल से वो अल्लाह से रुजू कर रहा होगा। यानी बैत लेने वाला बज़ाहिर सामने एक शख्स होगा जिसे आप हादी, मुर्शिद, पीर, शेख वग़ैरह वग़ैरह इन नामों से जानते हैं। उर्फ़ आम में वली अल्लाह कहा जाता है उनको। और वली के माना भी कुर्ब के हैं। वली के माने क्या है? उमूमन लोग कहते हैं कि दोस्त। हाँ, तो दोस्त तो वो से वही होता है जो करीब होता है। वली के माने दोस्त। वली अल्लाह का जो करीब है। अल्लाह ने कुरान मजीद में हमें दुआ सिखाई ना, वो कि मुझसे इस तरह दुआ मांगो कि अल्लाह ताला मुझे अपने उन बंदों से मिला दे जो तेरे कुर्ब ख़ास के मुस्तहिक हैं। ये अल्लाह ने दुआ सिखाई कुरान मजीद में कि इन अल्फाज में मुझसे दुआ मांगो कि या अल्लाह मुझे हुक्म अता फरमा और मुझे अपने उन बंदों से मिला दे जो तेरे कुर्ब ख़ास के मुस्तहिक हैं। दूसरे माना में जो तेरे कुर्ब ख़ास की लज्जतें लूटने वाले हैं, जो तेरी आगोश रहमत परवरिश पाने वाले हैं, जिन्हें तूने अपने इंतहाई करीब कर लिया है, मुझे उन तक पहुँचा दे। ये दुआ परवरदिगारन कुरान में सिखा रहा है कि मुझसे दुआ। अब जो अगर बात आती है कि भाई वो कहते हैं कि अल्लाह ताला कहता है तो मुझे पुकार, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ, तो ये अल्लाह पुकारने की तो तरीके बता रहा है, लेकिन एक सिस्टम है उसका। ये नहीं कि अगर आप उसको वैसे पुकारेंगे वो नहीं सुनेगा, सुनता तो है, लेकिन हर चीज़ के कुछ लवाजमात होते हैं, उनको अगर आप हासिल क्या करेंगे तो फिर वो कहते हैं कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा हो जाएगा। तो बैत के माने क्या है? अपने आप को अल्लाह की मर्ज़ी के आगे हवाले कर देना, फ़रोग़ कर देना। बैत का मकसद और उसकी अफादियत, ये एक अहदनामा है। जब हम बैत कर रहे होते हैं किसी शेख के हाथ पे, किसी अल्लाह के दोस्त, तो ये हम एक अहद कर रहे होते हैं। और अहद में क्या होता है? आप देखते हैं हम तौबा के अल्फाज होते हैं, या अल्लाह हम नमाज़ पढ़ेंगे, पिछले जो कोताही हो गई उसे तौबा करते हैं, आइंदा हम कोशिश करेंगे हमारी नमाज़ें कज़ा ना हो, और दीगर जो भी गुनाह के काम हैं उनसे बचने की, ये हमारा एक अहद हो रहा होता है। अच्छा, वज़ीर फ़कीर ने बात की, फिर भूल जाएंगे कि सामने फ़ेस टू फेस वो अहद लेने वाला एक बंदा होता है जो मुकर्रर होता है, जिसके हाथ पे आप और हम बैत कर रहे होते हैं। बैत उसके हाथ पे होती है, तौबा अल्लाह से हो रही होती है। अब इनके दरमियान में जो सामने एक बंदा होता है, रब के उस बंदे के दर, वो एक बंदा नहीं होता, बल्कि इस फरमाया कि ये सामने वाले बंदे का जो तसलसल है पीछे, अगर वो आँख खुल जाए किसी की, देखने वाले देखते भी हैं, तो फिर ये सामने वाला बंदा सिर्फ़ एक नहीं होता, बल्कि पूरा शजरा नसब जो रूहानी है, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम तक चला जाता है, ये इसकी बैत बज़ाहिर सामने एक फ़र्द वाहिद के हाथ पर हो रही होती है, मगर इसकी इस तौबा पर ज़ामिन आका अलैहिस्सलाम से लेकर उसके शेख तक जितने दरमियान के औलिया कराम सब गवाह होते हैं। और जब दुआ की जा रही होती है उसके लिए कि अल्लाह इसको माफ़ कर दे वगैरह वगैरह, तो हमारी उस दुआ के ऊपर सिर्फ़ हम लोग आमीन नहीं कह रहे होते, बल्कि उसकी उस तौबा पर जो माफ़ी मांग रहा होता है, उसकी उस तौबा पर दीगर तमाम औलिया कराम जो सिलसिले से वाबस्ता हैं शजरा आलिया के, वो सारे के सारे उस दुआ पर आमीन कह रहे होते हैं। उनकी आमीन क्या है? उनकी आमीन सिफारिश है। उनकी आमीन, हमारी आमीन कहने में उनकी आमीन कहने में ज़मीन आसमान ज़्यादा का फ़र्क है, ठीक है ना। हम आमीन कहें, कबूल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन वो जो मुकरबान ख़ास हैं, जो उसके कुर्ब ख़ास में रहने वाले हैं, जिन्होंने उसको राज़ी कर लिया है, उनकी आमीन जो है वो ज़बरदस्त किस्म की सिफारिश है।
अब जब इतने अपना मुकरबान बारगाह इलाही की जब आमीन चलती है ना, जब सैकड़ों नहीं हज़ारों, और उस आमीन पर फिर जो अपना स्टंप लगती है, इन तमाम की आमीन पर फिर जो स्टंप लगती है, जो बहुत बड़ी स्टंप होती है, वो होती है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की। और वो जो बैत हो रही होती है तो वो उसका सिलसिला भी आका अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस पे पहुंचता है, और आका अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस को अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरा हाथ है, आपके हाथ पर मेरा हाथ है। ये सबूत के बैत के सबूत के लिए बड़ी वाज़ेह दलील है कुरान मजीद के अंदर। अल्लाह ने अपने हबीब के दस्त मुबारक को अपना दस्ते मुबारक कहा है। तो इसलिए ये जो बैत होना है ये कोई खेल तमाशा नहीं है। लोग इसको, बाद लोग सिर्फ हल्का ले लेते हैं, मुरीद हो गए। भाई ये इतनी हल्की बात नहीं है। आप मुरीद जब होते हैं, यानी बैत करके जब मुरीद होते हैं, तो आपको पता ही नहीं होता कि आप कहाँ जाके आप लिंक लग गया आपका, और वो जो लिंक लगता है वो आपका कद कई गुना बढ़ जाता है उससे, बंदगी के हवाले से आपको उरूज, लम्हे भर में वो उरूज मिलता है जो आप बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त इबादत करके भी हासिल नहीं कर पाते। हमारे उन औलिया कराम की आमीन की बरकतों से और आका अलैहिस्सलाम की उस निस्बत की वजह से लम्हे भर के अंदर उसके वो काम बन जाते हैं जो शायद अगर अकेले वो लगा रहता ना तो नहीं बनने वाले थे। ये सिर्फ़ उन सलासिल के जो बुज़ुर्गान दीन हैं उनकी मेहरबानी से ऐसा होता है। तो ये एक अहदनामा है, अपने जान और माल को जो खुदा की मिल्कियत है और जिसमें मुरीद को कोई हक़ नहीं। मुरीद मिन बंदा, लेकिन अब जब ये बंदा जब बैत होता है तो फिर मुरीद कहलाता है। अब ये बंदगी से एक स्टेप आगे आया, बंदगी के एक स्टेप आगे आया और ख़ुद को खुदा के हाथ फ़रोग़ कर दिया। यही असल बैत है। जो लोग नफ़सानी ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए अपनी सारी ज़िंदगी सरकशी में गुजार देते हैं, उनको कभी अपने रवैये पर नदामत हो तो तौबा कर लेते हैं और अपनी इस्लाह के लिए किसी वली अल्लाह के हाथ पर बैत कर लेते हैं, वरना उम्र भर नाफरमानी में गुजार देते हैं। इस तरह निदामत के बाद अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लेने को ही बैत कहा जाता है। सूरह तौबा की आयत नंबर 111 में इस बात का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने मोमिनों के जान और माल को जन्नत के बदले में ख़रीद लिया है। शुरू में जो जलवा था बैत का, बै फ़रोग़ कर देना। ख़रीदार हमारा कौन है यार? कौन नहीं बिकने को तैयार होगा? ख़रीदार खुदा होगा। कोई बेवकूफ़ी होगा जो उसके हाथों अपना सौदा नहीं करेगा। इसमें तो घाटे का तस्वुर ही कोई नहीं है। तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो इधर उधर की बातें सुन के और इस सौदे से अपने आप को बचाएगा। तो फरमाया कि सूरह तौबा की आयत नंबर 111 में इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह ताला ने मोमिनों के जान और माल को जन्नत के बदले में ख़रीद लिया है। ये ख़रीद फ़रोख्त किसी बरगज़ीदा शख्स की वसातत से होती है। वो जो हमने शुरू में कहा, एक बंदा बीच में होता है जो इस मोहतम बिशान मामले में वसीला बनने का मिजाज होता है। इस वसीले का ज़िक्र सूरह माइदा की आयत नंबर 35 में इस तरह फरमाया गया कि फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, कि अल्लाह तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो। बैत अगरचे किसी वली के हाथ पर की जाती है, लेकिन ये सिलसिला बसिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस तक पहुँचता है और उसके बाद परवरदिगार आलम की ज़ात पर जाके इख्तिताम पजीर होता है। अगर मुरीद अपने अहद पे कायम रहे, मुरीद बैत करने वाला, देखो बैत करना और होती है और कायम रहना और होती है, दो अलग अलग बातें। जैसे हुज़ूर ने फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और आखिरी सांस तक यानी मरते दम तक उस पर कायम रहा, उसका ईमान मुतज़्ज़ज़ नहीं हुआ। इस कलमे में उसने आखिरी कोई शक नहीं किया। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और आखिरी दम तक इस पर कायम रहा, फरमाया जन्नत उस पर वाजिब है।
अब इसमें दीगर अमाल का जिक्र ही नहीं किया, इसमें दीगर अमाल का कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ कलमे की बात आई। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और इस इकरार पर आखिरी सांस तक कायम रहा, जन्नत उससे वाजिब हो, वो जन्नत में जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से जिसने तौबा की, बैत की और फिर उस पर वो कायम रहा, तो वो फिर राह तरीक़त के जो लवाज़मात हैं, जो फ़ीज़ व बरक़ात हैं, वो कम हक़ वो हासिल करता है, वरना तोड़ देने से ख़सारा मोल ले लेता है। क्यों ख़सारा क्यों मोल आएगा? बैत तोड़ने पे कोई वजह भी ना थी, कोई वजह भी ना थी, उसने अपना सौदा अपने परवरदिगार आलम से तोड़ा है। फ़कीर ने इसलिए कहा ना, हम इसको बड़ा हल्का लेते हैं, मामूल लेते हैं, जिसको देखो वो कभी इधर भाग रहा होता है, कभी उधर भाग रहा होता है, अपनी मन में मस्तियों में वो इतने अहम तरीक़ को भी वो अपनी समझ के मुताबिक लेके चलता रहा। किसी वली कामिल से बैत का मकसद अल्लाह ताला की तरफ रहनुमाई और माँ सिवा से रग़बत हटाना है, जिसके बाइस मुरीद पर नूर हक़ नाजिल होना शुरू हो जाता है और वह तरीक़त की तमाम इस्तिलाहात, रमूज़, असरार, अशकाल रूहानियत और अंदरूनी निजासतों से पाक होना सीखता है। मुरीद को इश्क़ इलाही, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल होने के साथ मुशाहिदा शुरू होने लगता है। जब वो इन होता है और जिस तरह कहा जाए उस तरह वो करने की कोशिश करता है, तो फिर वो क्या होता है कि उसको इस सिलसिले के लवाज़मात का मुशाहिदा होने लगता है। गोया मुरीद एक चीज़ दीगर बन जाता है, जिसे कहते हैं ना चीज़ दीगरी, एक अलग चीज़ बन जाता है। बैत में तरीक़त के एतबार से मुरीद की तरबियत की जाती है, अदब सिखाना, अपनी ज़ात की सफाई करना, यानी अपने नफ्स उसके रज़ाइल को दूर, बुरी बातों को दूर करना, नफ्स और रूह की पाकी करना, सिर्र खुदाबंदी का मुतहम्मिल होना। सिर्र खुदाबंदी से क्या मुराद है? अल्लाह के राज़ों का मुतहम्मिल होना, यानी अल्लाह जब कोई राज अपना अता फ़रमाए तो वो उसको उछालता ना फिरे। मुतहम्मिल होना, अल्लाह के राज को राज में रखने वाला। इखलाक का महज़िब होना, वस्ल इलाही का हासिल करना बैत के मकासद में शामिल है। मुरीद बिलाखिर तलाश हक़ और मकामात फ़तह हासिल करने के बाद पीर के अपने शेख के नूर का वारिस बन जाता है। शर्त यही है, अपनी तौर पे कायम रहे और जैसा उसका रूहानी उस्ताद उसको चलने के लिए कह रहा है वो उस तरह चले, तो फिर उसका अंजाम ये होता है कि वो अपने उसी शेख का, उसके नूर का वारिस बन जाता है। हज़रत जुनैद